ईरान और इजरायल के बीच बीते एक हफ्ते से भयानक युद्ध जारी है, जिसमें अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 2000 लोग घायल हुए हैं। इस संघर्ष ने न केवल क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ा है, बल्कि वैश्विक राजनीति को भी हिलाकर रख दिया है। अब इस युद्ध में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब उत्तर कोरिया की सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने ईरान के पक्ष में खुलकर बयान दे दिया। किम जोंग ने कहा, तेहरान इस लड़ाई में अकेला नहीं है। उत्तर कोरिया की सेना सतर्क है और जरूरत पड़ी तो ईरान के साथ खड़ी होगी। ये बयान न सिर्फ इजरायल बल्कि अमेरिका के लिए भी सीधी चेतावनी माना जा रहा है। ये किम का इस युद्ध को लेकर पहला बड़ा बयान है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। बता दें कि 13 जून को इजरायल की कार्रवाई के बाद दुनिया के कई देशों ने उसकी कड़ी निंदा की थी। 21 अरब अफ्रीकी और मुस्लिम देशों ने इजरायल से हिंसा रोकने और शांति वार्ता शुरू करने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का हवाला देते हुए इन देशों ने इजरायल को आक्रामक करार दिया। इधर रूस ने अमेरिका को परोक्ष रूप से चेतावनी दी है कि वे इजरायल का साथ ना दें, क्योंकि इससे युद्ध और भी भयानक रूप ले सकता है। वहीं चीन ने भी साफ किया कि सभी पक्षों को तुरंत तनाव कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। खबर ये भी है कि चीन ने ईरान की मदद के लिए सैन्य सहायता से लैस 3 जहाज भेजे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने को कहा था। उन्होंने चेताया कि वे जानते हैं कि अयातुल्ला अली खामनेई कहां छुपे हैं, हालांकि फिलहाल उन्हें मारने की कोई योजना नहीं है। जवाब में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने राष्ट्र के नाम संबोधन में स्पष्ट कर दिया कि ईरान किसी भी कीमत पर आत्मसमर्पण नहीं करेगा। हम अपने शहीदों का खून नहीं भूलेंगे और जो हमारी हवाई सीमा का उल्लंघन करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। किसी भी हस्तक्षेप से उसे भारी क्षति झेलनी पड़ेगी। इस धमकी भरे संबोधन के बाद इजरायल की सुरक्षा एजेंसियां और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। लेकिन चिंता की बात यह है कि दुनिया में सबसे मजबूत माने जाने वाली इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कई बार मिसफायर हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसने गलती से अपनी ही जमीन पर मिसाइलें दाग दी, जिससे आंतरिक स्थिति और बिगड़ गई है। हालात ये है कि संयुक्त राष्ट्र, अरब देश और वैश्विक शक्तियां इस युद्ध को रोकने के लिए आगे आ रहे हैं। अपील की जा रही है कि सभी पक्ष बातचीत की टेबल पर लौटें और हिंसा पर तुरंत रोक लगाई जाए। मगर सवाल ये है कि क्या ये हिंसा थमेगी या युद्ध की ये आग पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लेगी? क्योंकि अगर ये युद्ध और फैला तो उसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं रहेगा, बल्कि ये वैश्विक शांति के लिए भी गंभीर संकट बन सकता है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।